बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है और अब एडल्ट साइंस अकेडमी देख रहे हैं बच्चों। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक इम्पोर्टेंट प्रूफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो प्रूफ क्या है? E इज इक्वल टू एच सी एंड न्यू बार। ये क्या चीज़ हैं और इसकी डेरिवेशन हम किस तरह करते हैं? तो इसको हम ई कहते हैं बच्चों। इसको प्लांक कांस्टेंट ये तो स्पीड ऑफ लाइट, इसको क्या हम क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। तो ये किस तरह डिराइव किया गया है। और इससे पहले बच्चों हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो वीडियो को स्किप कर ले, सिर्फ प्रूफ देख लें। और आपको नहीं आते तो ये भी देख लें कि वेवलेंथ क्या चीज़ है, इसकी सैंपल और ये जो कुछ रिलेशनशिप हैं। फ्रीक्वेंसी की चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ रेडिएशन या वेव नंबर हमें कैसे कहते हैं। तो ये सारा को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वेवलेंथ क्या चीज़ है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हमारे पास जो रेडिएशन होते हैं ये एक ख़ास मैनर में ट्रेवल करती है, इस तरह ट्रेवल करती हैं। तो लिहाजा ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? मीडियम है, मेन मीडियम है। तो इसमें इस तरह ट्रेवल करते हैं। या हम एक रस्सी ले लें और इसको इस तरह कर लें, इस तरह मूव कर लें, तो ये ऊपर नीचे इस तरह सांप की तरह हो जाएगी या नहीं। तो लिहाजा जो सांप की जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो कंसेक्यूटिव ये जो फूल होते हैं, ये पहाड़ की जो चोटियाँ हैं, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ये जो नीचे जो ये पहाड़ की या समंदर की जो लहरें हैं, ये नीचे वाले जो कंसेक्यूटिव जो पीक्स हैं, इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या चीज़ है? एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव जो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, या कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, और या कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, हम इसको क्या कहते हैं? इसको वेव लेंथ कहते हैं, वेव लेंथ। और जो दो वेव लेंथ इकट्ठे हो जाए हम इसको क्या कहते हैं? वेव नंबर, वेव नंबर। ये नोट कर लें, ये वाला और ये वाला जो एक वेव लेंथ है, और ये वाला एक वेव लेंथ है, ये दोनों कंबाइन होके एक वेव नंबर बनाती हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ आर क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सिंबल क्या है? ग्रीक लेटर से जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा। इसको क्या कहते हैं? इसको लैम्ब्डा कहते हैं, लैम्ब्डा इसको कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है जो इसको हम सेंटीमीटर में, फासला है कि नहीं है, डिस्टेंस है। तो लिहाजा सेंटीमीटर में, मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, हाँ पिकोमीटर में, सार में हम क्या कर सकते हैं? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 10⁻⁹ मीटर। इससे क्या मतलब है कि हम क्या कर ले? 1 मीटर को 10⁻⁹ पे डिवाइड कर ले। मतलब इतना स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ 1 मीटर है। हम इसको इस तरह भी 1 एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ है? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁴ सेंटीमीटर की बराबर है, या 10⁻⁻10 मीटर की बराबर है। अगर हम 1 मीटर को क्या कर ले? इतने पार्ट्स में डिवाइड कर ले, इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। जब हम मीटर को 10⁻10 पर क्या कर लें? डिवाइड कर ले 1 मीटर, इतने स्मॉल पोर्शन। लेट्स सपोज ये 1 मीटर है, ये इसको हमने डिवाइड किया 2 में, फिर ये 2 वाला हमने इसको डिवाइड किया, और फिर आखिरी इतने स्मॉल पोर्शन, काफ़ी छोटी यूनिट हैं। तो लिहाजा ये याद होना चाहिए। MCQs में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आसान है, बस ये याददाश्त की चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की क्या चीज़ है? नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट हमने क्या किया? लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट को रख दिया। 1 सेकंड में इससे जितने वेव्स पास होती हैं, जितने वेव्स पर सेकंड इससे पास होती है, हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर इस पॉइंट से क्या है? ज़्यादा वेव पास होते हैं पर सेकंड, तो हम इसको क्या कहते हैं कि भाई इस फोटॉन की या इसकी जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर कम पास होती है पर सेकंड तो हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। और इसकी जो सिंबल है इस न्यू
v, इस तरह ये v है v, तो v को क्या कर ले, थोड़े बहुत इस तरह टेढ़ा कर ले, इसको हम न्यू कहते हैं, न्यू, ये वाला ये, इसको हम न्यू कहते हैं, न्यू, NU, न्यू। और इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। इस स्पीड क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय c, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, c से। इट इज़ एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस कवर पर सेकंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। तो लिहाजा ये किस चीज़ से बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या बाज़ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट में आते हैं, याद करना चाहिए आपको। वेव नंबर किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। ये जो यहाँ पर हमने कह दिया, ये जो टू क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और ट्रफ के दरमियान इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इस दो वेवलेंथ को कंबाइन करके एक वेव्स बनाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर्स कहते हैं। वेव नंबर अगर ये पर यूनिट लेंथ क्या है, लेट सपोज हमने 1 सेंटीमीटर का फासला लिया है, ये 1 सेंटीमीटर का फासला है। अगर यहाँ पर वेव नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या कहते हैं कि इस रेडिएशन का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अगर वेव नंबर क्या है, कम है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी स्पीड कम है। इस तरह ये भी कुछ वेव नंबर्स बनते हैं। तो अगर दूसरी वेव, ये एक वेव है, वेव 1 और ये वेव 2 है, तो वेव 2 वाला इस तरह है, क्या है, इसमें वेव नंबर ज़्यादा है और इसमें वेव नंबर कम है, तो लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी या स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ज़्यादा होगी, और ये जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी कम होगी। तो वेव नंबर पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो लिहाजा जो वेव नंबर है किस तरह वेवलेंथ के साथ क्या है रिलेटेड है, वेव नंबर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हम यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को कहते हैं। अगर ये बड़ा है तो फिर क्या होगी, वेव नंबर क्या होगी, कम होगी। अगर ये कम है, छोटा है ये वेवलेंथ, तो वेव नंबर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह जो आप नीचे देख सकते हैं। तो लिहाजा इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। डेरिवेशन ऑफ E = hcV। हमारे पास क्या है बच्चों, क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट है। और ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या चीज़ है, वेव नंबर है। तो हमें पता है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ किसी रेडिएशन का बड़ा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ छोटा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या डालते हैं, इक्वलिटी डालते हैं। और इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पर हम C एज अ कांस्टेंट रखते हैं। तो लिहाजा C = a न्यू लैम्डा। और ये C क्या है, ये बच्चों कांस्टेंट है। हमेशा के लिए नेचर ने, अल्लाह ने इस स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा है। हर जो लाइट है इसकी जो या रेडिएशन है इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। वजह ये है कि अगर वेवलेंथ किसी रेडिएशन का छोटा हो जाती है, डिक्रीज़ होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है तो इसका मतलब क्या है कि इस रेडिएशन की वेवलेंथ बड़ी है। तो लिहाजा जो वन क्वांटिटी जो डिक्रीज़ होती है तो दूसरा इंक्रीज़ होती है तो वो वाला फर्स्ट वाला डिक्रीज़ होती है। तो जो एक इंक्रीज़ होती है दूसरा डिक्रीज़ और एक वाला इंक्रीज़ होती है। तो लिहाजा जब फ्रीक्वेंसी समझ आ गया बस ठीक है। तो लिहाजा C = h न्यू लैम्डा। और हम ये भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लांक E = h न्यू। तो लिहाजा न्यू की जगह हम
ये वाला पुट कर सकते हैं कि नहीं, ये वाला पुट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा है कि नहीं है। और लेमडा क्या चीज़ है, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लिहाजा हम एच की बजाय अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख दे एच सी इंटू 1 बाई लेमडा तो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एच सी और 1 बाई लेमडा की जगह अगर हम इस वेव नंबर को पुट कर ले तो न्यू बार। तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इट वाज ऑल अबाउट E इज इक्वल टू एच सी न्यू। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। इसके अलावा अदर लेक्चर्स या अदर टॉपिक्स में अगर आपको मसला है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में सारे 1 to 1 A to Z लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो A.S साइंस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, और अगर हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच अगेन।